पिताजी, आप दुखी मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। राजन, ये बात बहुत ही दुखी होकर कह रहा हूँ। इसका उपाय एक ही है, राजकुमारी को मरना होगा। मैं इसी तरह सबको मार डालूंगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तो इस राज्य में मेरा ही राज चलेगा। देखिए मंत्री जी, आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, तो अपने बेटी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे इस मृत्यु से सुकून मिलेगा। अचानक एक जिन प्रकट हो जाता है और कहता है, विद्यानगर राज्य में महाराज अमरजीत सिंह नाम की एक राजा हुआ करता था। महाराज अमरजीत सिंह न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उस राज्य बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। महाराज की एकमात्र पुत्री मोहिनी थी। वो बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। एक दिन राजकुमारी का 18वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। सभी राजकुमार, मंत्री और प्रजाजन उत्सव में शामिल थे। खुशियों से महल गूंज रहा था। राजकुमारी मोहिनी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज का दिन कितना सुंदर है। मैं आपके आभारी हूँ कि आपने इतना भव्य उत्सव रखे हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। बेटी, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तुम्हारी माँ को इस दुनिया से गए हुए कई वर्ष हो गए। अब मेरा है ही कौन। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और तुम्हारा भविष्य उज्जवल करने के लिए मैं हर कोशिश करूँगा। इतने समय में ही एक तांत्रिक ने राजमहल में प्रवेश किया और राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम यहाँ कैसे आया? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें तो धक्के मारकर राज्य से बाहर निकल गया था। क्यों तुम हमेशा सभी को परेशान करते हो? अगर तुमने अब नहीं माना तो मैं तुम्हारे मुंह पर काला रंग और सोना लगाकर पूरे राज्य में घुमाऊंगा। राजन, तुमने मुझे अपमानित किया, मेरे ज्ञान का मजाक उड़ाया। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को श्राप देता हूँ। तुम्हें हमारे राज्य से क्या बैर है? क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अगर तुमने हमारे राज्य को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। राजकुमारी की इतनी बात सुनकर तांत्रिक और क्रोधित हो जाता है और तांत्रिक राजकुमारी को देखकर कहता है, हे राजकुमारी, तुम जिस अकर में बोल रही हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। जब तुम 19 वर्ष की हो जाओगी तो तुम्हारा रूप एक राक्षसी में बदल जाएगा और पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे तांत्रिक, तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मेरी बेटी की श्राप वापस लो। नहीं राजन, मेरा दिया हुआ श्राप कभी मैं वापस नहीं ले सकता। यह असंभव है। हे तांत्रिक, इस श्राप से मुक्त होने की कोई तो मार्ग होगा। नहीं राजन, इस श्राप से मुक्त होने का मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। ये बात कहकर उस तांत्रिक गायब हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने पुत्री को उस श्राप से कैसे रक्षा करें? हे भगवान, आप ही कोई मार्ग दिखाइए। पिताजी, आप दुखी मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ बेटी, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। अगले दिन महाराज अपने कमरे में था। मंत्री आकर महाराज को दुखी देखकर कहा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों लग रहा है?
बताइए आप क्या सोच रहे हैं? मंत्री जी, राजकुमारी की जन्मदिन पर एक तांत्रिक ने राजकुमारी को श्राप दे दिया। मैं उसी श्राप को लेकर बहुत परेशान में हूँ। कैसी श्राप महाराज? जब राजकुमारी मोहिनी 19 वर्ष की हो जाएगी तब राजकुमारी राक्षसी में बदल जाएगी और पूरे राज्य अंधकार में डूब जाएगा। अगर राजकुमारी सचमुच राक्षसी में बदल जाएगी तो राज्य के लिए बहुत ही नुकसान होगा। महाराज, इस श्राप से मुक्त होने की कोई तो उपाय होगा। नहीं मंत्री जी, उस तांत्रिक ने कहा इसका कोई मार्ग नहीं है। नहीं महाराज, कोई ना तो कोई उपाय जरूर होगा। महाराज, जंगल की उस पार एक ऋषि रहता है। वो ऋषि बहुत ही ज्ञानी है। मुझे लगता है हमें उस ऋषि से मिलना चाहिए। शायद वो ऋषि इसका कोई मार्ग बताए। मंत्री जी, आपने ठीक ही कहा। हमें उस ऋषि से मिलना बहुत ही आवश्यक है। हमें तुरंत निकलना चाहिए। जी महाराज, हम आज ही उस ऋषि से मिलने जाएंगे। चलिए मेरे साथ। इसके बाद महाराज और मंत्री दोनों उस ऋषि से मिलने के लिए निकल जाता है। चलते चलते दोनों विश्राम के लिए रुक जाते हैं। महाराज, आप चिंता ना करें। वो ऋषि बहुत ही ज्ञानी है। वो कोई ना कोई जरूर हमारी मदद करेगा। मंत्री जी, हमें लगता है तुरंत ही निकलना चाहिए। शाम होने वाली है। अगर लौटते समय रात होंगे तो इस जंगल से यात्रा करना बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते दोनों उस ऋषि के आश्रम पहुंच जाता है और दोनों को देखकर ऋषि ने कहा, आइए आइए राजन, मेरे आश्रम में आप दोनों की स्वागत है। प्रणाम ऋषिवर। बोलिए राजन, कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हे मुनिवर, राजकुमारी की 18वां जन्मदिन पालन कर रहे थे। ठीक उसी समय एक तांत्रिक आ पहुंचा। वो तांत्रिक बहुत ही जालिम है, इसीलिए राजकुमारी ने भला बुरा कुछ कह दिया। इसकी परिणाम स्वरूप तांत्रिक ने राजकुमारी को एक श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्त होने के लिए आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। राजन, उस तांत्रिक ने कौन सा श्राप दे दिया? राजकुमारी जब 19 वर्ष की हो जाएगी तब राजकुमारी एक राक्षसी में बदल जाएगी। महाराज की बात सुनकर ऋषि ने अपनी आंखें बंद करता है। असंभव, ये असंभव है। इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है। अब तो राजकुमारी राक्षसी बनकर ही रहेगा। घोर अनर्थ होगा राजन, घोर अनर्थ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? आखिर कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है राजन, लेकिन आपके लिए वो कार्य बहुत ही कठोर होगा। बोलिए मुनिवर, क्या करना होगा? जितना भी कठोर क्यों ना हो, मैं जरूर करूँगा। राजन, ये बात बहुत ही दुखी होकर कह रहा हूँ। इसका उपाय एक ही है, राजकुमारी को मरना होगा। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है? आप नहीं जानते जो आपने कह दिया इसका परिणाम क्या हो सकता है? मंत्री जी, चलिए, ये कुछ भी नहीं जानते। ये एक नाम के ही एक ऋषि है। राजन, आपका गुस्सा करना जायज़ है। इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग किसी के भी पास नहीं है, बल्कि जिसने ये श्राप दिया उसके पास भी इसका कोई मार्ग नहीं है। अगर आप अपने राज्य को बचाना चाहते तो राजकुमारी को मारना ही होगा, नहीं तो जब वो राक्षसी बन जाएगी तो एक एक करके सबको खा जाएगी और पूरे राज्य को शमशान बना देगी। ये बात सुनकर महाराज और मंत्री दोनों चला जाता है। समय बीतता गया। जब राजकुमारी मोहिनी की उम्र 19 साल हो गई, एक दिन राजकुमारी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वो अचानक एक राक्षसी में परिवर्तित हो जाती है और वो राजमहल से बाहर निकल जाती है। और चलते चलते वो गांव की एक घर के अंदर पहुंच जाती है। उस घर के अंदर एक लड़का सोया हुआ था।
उस लड़के को राक्षसी रूपी राजकुमारी ने बेरहमी से मार देते हैं। ऐसे करके हर रात वो राक्षस गांव की एक एक आदमी मारते रहे। एक दिन गांव की कुछ लोग महाराज के पास जाकर कहता है, महाराज, हमें बचाइए महाराज, हमें बचाइए। आप लोगों को क्या हुआ, हमें विस्तार से बताइए। महाराज, आज कोई दिनों से हमारे गांव में अजीब सा घटनाएं घट रही है। हर रात गांव की एक एक आदमी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो रही है। ना जाने हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ सका है। इस मुसीबत से हमें रक्षा कीजिए महाराज, हमें रक्षा कीजिए। ये तो बहुत ही दुख की बात है। चलो ठीक है, आप लोग जाइए। मैं आज रात को ही किसी को भेज दूंगा जासूसी करने के लिए, आखिर क्या हो रहा है इस गांव में। वो लोग चले जाने की बात महाराज ने मंत्री को कहा। मंत्री जी, ये हमारे राज्य में क्या हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। हमारे राज्य में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। हाँ महाराज, ये अनहोनी घटनाएं की बात सुनकर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, अब हम क्या करें। मंत्री जी, आप एक काम कीजिए, आज रात को ही आप उस गांव में चले जाइए और पता कीजिए उस गांव में क्या हो रही है। आखिर ये सब कौन कर रहा है, मेरी प्रजाओं की इतनी बेरहमी से कौन मार रहे हैं। आज रात उस गांव में आप छानबीन कीजिए। ठीक है महाराज, आपकी जो इच्छा। मैं आज रात को ही उस गांव में जाऊंगा और पता करूंगा आखिर ये सब कैसे हो रही है। उसी रात मंत्री उस गांव में चला जाता है और कुछ ही देर बाद वो राक्षस रूपी राजकुमारी मोहिनी उस गांव में अपनी शिकार ढूंढते ढूंढते चली आती है। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये तो हमारी राजकुमारी मोहिनी है, लेकिन राजकुमारी एक राक्षस से। नहीं नहीं, ये मैं क्या देखा। मुझे उसकी पीछे पीछे जाना होगा और देखना होगा वो क्या करती है। ये बात कहकर मंत्री उस राक्षसी की पीछे पीछे जाने लगा। मैं इसी तरह सबको मार डालूंगी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तो इस राज्य में मेरा ही राज चलेगा। ये सब दृश्य और बातें मंत्री सुक्के सुक्के देख रहा था और सुन रहा था। अगले दिन मंत्री ने महाराज के पास जाकर कहता है, महाराज, मैंने कल रात उस गांव में गया था, मैंने देखा। हाँ मंत्री जी, बताइए आपने क्या देखा। मैं कैसे कहूँ आपसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बात क्या है, बताइए मंत्री जी, आखिर क्या देखा आपने। महाराज, ये सब घटनाएं राजकुमारी मोहिनी कर रही है। मंत्री जी, ये आप क्या बकवास कर रही है, राजकुमारी ऐसे कैसे कर सकती है। हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। राजकुमारी मोहिनी एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई है और गाँव वालों को एक एक करके मार रहे हैं। और ये कैसे संभव हो सकते हैं, राजकुमारी और एक राक्षस। नहीं 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 नहीं। महाराज, शायद आप भूल गए होंगे उस तांत्रिक के बारे में। उस तांत्रिक ने राजकुमारी को एक श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण ही ये सब घटनाएं घट रही है। उस श्राप के कारण राजकुमारी एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई है और गाँव वालों को मार रहे हैं। हाँ मंत्री जी, आपने ठीक ही कहा, मैं तो वो बात भूल ही गया था। लेकिन मंत्री जी, अब हम करें क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन गांव वाले ने कुछ आदमी की लाशें लेकर राजदरबार पहुंचा। कुछ ही देर बाद राजदरबार में महाराज पहुंच जाता है। देखिए महाराज, देखिए, हम लोगों के साथ क्या अनर्थ हो रहा है। हम कैसे रहे इस गांव में। अगर हर रस
इसी तरह मार दिया जाए, तब तो हमारा गांव में शमशान में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम क्या करें महाराज? आप कुछ कीजिए महाराज, नहीं तो हमारे गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन लाशों को देखकर महाराज को बहुत ही दुख लगता है। आज मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आज से किसी का भी मृत्यु नहीं होगा। ये बात कहकर महाराज चला जाता है और मंत्री भी पीछे पीछे चला जाता है। महाराज, आपने तो गांव वालों के सामने वादा कर दिए, क्या राजकुमारी को रोकना संभव है? मंत्री जी, मैंने एक फैसला किया। मैंने जो फैसला किया वो कार्य आपको ही करना होगा, वो कार्य मुझसे नहीं होगा। महाराज, आप क्या कहना चाहते? राजकुमारी को शायद... मंत्री जी, आपने जो सोचा वही है, राजकुमारी को मार दीजिए। महाराज, आप होश में तो है कि आपने क्या कह दिए है? और कोई उपाय नहीं है मंत्री जी, नहीं तो मेरा ये पूरे राज्य शमशान में बदल जाएगा और मैं जीते जी ये होने नहीं दे सकता। इसलिए ये कार्य आपको ही करना होगा। जाइए और राजकुमारी को मार दीजिए। महाराज, हमें क्षमा कीजिए, यह हमसे नहीं होगा। मैं राजकुमारी को कैसे मार सकता हूँ? मंत्री जी, ये मेरा आदेश है और महाराज की आदेश पालन करना आपका कर्तव्य है। महाराज की ये बात सुनकर मंत्री मन ही मन में कहने लगे, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं किस दुविधा में फंस गया हूँ। हे भगवान, आखिर कौन सी परीक्षा ले रही है मुझसे? मैं भला अपने पुत्री जैसी राजकुमारी को कैसे मार सकता हूँ? मंत्री जी, आप क्या सोच रही है? अपने राज्य की भलाई के लिए ये कार्य करना ही होगा, इसलिए आप देर मत कीजिए, जाइए, नहीं तो आज रात को भी किसी न किसी का मृत्यु निश्चित है। जी महाराज। ये बात कहकर मंत्री चला जाता है। मंत्री चला जाने की बाद महाराज की आंखों से आंसू निकलता है और कहता है, हमें क्षमा कर दो पुत्री, हमें क्षमा कर दो। इसके बाद महाराज अपने कमरे में चला जाता है और अपने पत्नी महारानी मीनाक्षी की चित्र के सामने खड़ा होकर कहता है, मीनाक्षी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी पुत्री का अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। आज मैं वो वचन निभा ना सका क्योंकि किसी कारणवश मैं तुम्हारी पुत्री को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। महारानी, हमें क्षमा कर दो मीनाक्षी, हमें क्षमा कर दो। दूसरे ओर मंत्री राजकुमारी की कमरे में चला जाता है और उन्हें देखकर राजकुमारी कहती है, मंत्री जी, आप क्या सोच रहे हैं? देर मत कीजिए मंत्री जी, आपने जिस काम के लिए आए हैं उसे पूरा कीजिए। अरे बेटी, तुम क्या कहना चाहते हो? मंत्री जी, मेरे कारण ही ये सब मर रहे हैं। हर रात के समय मैं अचानक एक राक्षसी में बदल जाती हूँ और किसी न किसी को मार देती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद ही सब ठीक हो जाएगा और पिताजी ने मुझे मारने के लिए आपको भेजा है, ये भी मैं जानती हूँ। पिताजी चाहते हैं कि राज्य के लोग खुश रहे और मैं भी वही चाहती हूँ, इसीलिए मुझे इस कष्ट से मुक्ति दीजिए मंत्री जी। अरे, ये तुम कैसी बातें कह रही हो? ऐसा कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें देखने आए थे। देखिए मंत्री जी, आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हो ना, तो अपने बेटी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मुझे इस मृत्यु से सुकून मिलेगा। हमें क्षमा कर दो बेटी, हमें क्षमा कर दो। ये बात कहकर मंत्री अपने तलवार उठाते हैं और जब उस तलवार से राजकुमारी को प्रहार करने वाला था, तब अचानक वो तांत्रिक पहुंच जाता है। रुक जाइए मंत्री जी, रुक जाइए, राजकुमारी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, तुम इधर क्यों आए हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कारण आज ये सब हो रहे हैं। हम क्षमा मांगता हूँ,
मैंने जो राजकुमारी को श्राप दिया था उस श्राप से मुक्त पाने के मार्ग ढूंढ कर लाया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप महाराज को बुलाइए। और महाराज को सब बातें खुलकर कहता है। महाराज को देखकर तांत्रिक ने कहा, महाराज हमें क्षमा कीजिए, मैं अपने शक्ति के अहंकार में था। राजकुमारी को श्राप देने की बात मुझे गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब मेरे पास इस श्राप से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं था। तब से मैं ढूंढते रहा, लेकिन पूरे 1 साल बाद आज मुझे वो मार्ग मिला जिससे राजकुमारी इस श्राप से मुक्त हो जाए। तो जल्दी बताओ वो मार्ग क्या है और हमें क्या करना होगा। महाराज, यहाँ से उत्तर दिशाओं की ओर एक घने जंगल के बीच एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक फूल खिलता है। अगर वो फूल लेकर उसका रस बनाकर राजकुमारी को सूरज डूबने से पहले पिलाया जाए, तब ही राजकुमारी इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन महाराज, उस गुफा के अंदर जाने के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। उस फूल का रखवाला एक जिन करता है। अगर वो सवाल का जवाब सही दे दिया, तभी उस जिन ने अंदर जाने देगा। ये बात कहकर वो तांत्रिक गायब हो जाता है। मंत्री जी, हम आज ही वो फूल लाने के लिए जाएंगे, आप तैयारी कीजिए। ये बात कहकर महाराज चला जाता है। कुछ देर बाद महाराज और मंत्री उस गुफा के पास पहुंच जाता है। अचानक एक जिन प्रकट हो जाता है और कहता है, रुको, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। हे मायावी जिन, मैं इस राज्य की महाराज अमरजीत सिंह हूँ। मैं एक महान कार्य के लिए इस गुफा के अंदर खिलता हुआ फूल लेने के लिए आया हूँ। महाराज, आप इस गुफा के अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर आप सही जवाब दे पाए तो ही अंदर जा सकते हैं। अगर गलत जवाब दिया तो आप हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है। वो क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी लौट कर नहीं आता। महाराज ने कुछ देर सोचा और कहा, हे मायावी जिन, तुम्हारे सवाल का सही जवाब है समय। समय ही एक ऐसी चीज है कि वो कभी वापस नहीं आते। सही जवाब। महाराज, आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद महाराज गुफा के अंदर जाता है और एक फूल अपने हाथ में लेते हैं। उसके बाद महाराज बाहर निकल आता है। चलिए मंत्री जी, हमें वो फूल मिल गया है। हमें तुरंत जाना होगा और सूरज डूबने से पहले राजकुमारी को पिलाना होगा। इसके बाद राजमहल जाकर महाराज ने उस फूल को रस बनाकर राजकुमारी को पिला देते हैं। उसी दिन रात जब राजकुमारी अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन राजकुमारी कोई राक्षसी के रूप में नहीं आती है, यानी राजकुमारी की श्राप हमेशा के लिए मुक्त हो गई है।